बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो एक बार फिर आपका विजय धाकरे हाजिर है आपके सामने एक नया सेशन लेके। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुका था कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना वो टॉपिक रहेगा आपका क्या रहेगा बच्चे? वर्ब रहेगा। तो वर्ब जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वर्ब का बेसिक है। ठीक है, आज की जो क्लास है वर्ब का बेसिक है और आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब हम लोग बेसिक टू एक अच्छे लेवल यानी एडवांस लेवल पे हम लोग ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे ऑनलाइन के बच्चे हैं या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे इस सेशन को एंजॉय करिएगा। आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब होते हैं बच्चों, पहला क्या? फाइनाइट वर्ब। क्या होता है बच्चों? फाइनाइट वर्ब। दूसरा होता है बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तो आप जानते होंगे, ऐसा हमने पढ़ा है, हाँ या ना? एक तो होते हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब, दूसरे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं तो ये मैं बेसिक में करा चुका हूँ। ठीक है, बेसिक में मैंने ये सब बातें आपको बता दी है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल में अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप देख लेना, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के टाइम के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो एक्चुअल में है कैसा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम वॉन्ट्स टू प्ले, राम वॉन्ट्स टू प्ले। ठीक है, श्याम वॉन्टेड टू प्ले। ठीक है बच्चे, और एक एग्जांपल हमने और लिखा है इसमें, दे वॉन्ट टू प्ले, दे वॉन्ट टू प्ले। मान लो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। अब देखना बच्चों, पहले वाले को देखते हैं हम लोग। मैंने आपसे पूछा कि पहले वाला प्रेजेंट में पास्ट में है, तो आप लोग बोलोगे सर पहला वाला पास्ट प्रेजेंट में है। तो मैंने बोला कि कैसे पता चला, तो आप लोग बोलोगे सर इसमें वॉन्ट्स ने हमें बताया कि ये प्रेजेंट में है। अच्छा, मैंने आपसे फिर बोला कि भैया एक बात बताओ, वॉन्ट से और क्या क्या महसूस हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर वॉन्ट से एक बात और कंफर्म है कि जो सब्जेक्ट है ना, ये वाला जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है, ये बातें मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार वहाँ पे जाके आप अपने फंडामेंटल क्लासेस पढ़ें, उसमें हालांकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसमें जाके एक बार देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो वहाँ पे ये सब मिल जाएगा। चलो, तो राम वॉन्ट्स टू प्ले, तो राम एक्चुअल में एक वचन है, इसके हिसाब से यहाँ पे वॉन्ट्स आ रहा है। और ये जो वॉन्ट्स है ना, इसने हमें बताया कि सेंटेंस का जो टाइम है वो क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। अच्छा, श्याम वॉन्टेड, वॉन्टेड से आपको क्या देखा? तो वॉन्टेड से आपको देखा कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, हाँ या ना? चलो, ये वॉन्ट गया है, तो वॉन्ट से हमें मालूम चला कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है और इसका जो सब्जेक्ट रहा होगा वो पक्का पक्का बहुवचन रहा होगा, तो वास्तव में बहुवचन है। तो ये जो वर्ब है ना, ये वाली जो कैटेगरी है बच्चों, ये वाली कैटेगरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। अच्छा, इसमें जो और है 2+V1 2+V1 2+V1, ये तीनों सेंटेंसेस में सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको बोला जाता है बच्चों क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका सब्जेक्ट से संबंध नहीं होता, यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आते, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा बच्चे? नॉन फाइनाइट वर्ब, हाँ या ना? तो फाइनाइट वर्ब आपको बता चुका हूँ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको तीन छोटी छोटी बातें समझनी है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको तीन बातें समझनी है कि एक तो इसमें आता है आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, और इन्फिनेटिव क्या होते हैं ये धीमे धीमे टॉपिक में बता दूंगा मैं। दूसरा इसमें आता है बच्चों जेरेंडर। ठीक है, और तीसरा इसमें आता है पार्टिसिपल। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाँ या ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फाइनाइट वर्ब मैं बता चुका हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब ये होते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में और हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, वो भी समझते हैं। इसके अलावा हम लोग टॉपिक में कुछ और भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, अभी मैं छोटी मोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक इस टॉपिक में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको सिखाने समझाने के लिए है मेरे पास। इसके अलावा वर्ब टॉपिक में हम और भी वर्ब पढ़ेंगे, जैसे एक्शन वर्ब और नो एक्शन वर्ब। ठीक है, फिर आपका आएगा बच्चों ट्रांसिटिव वर्ब
और इंट्रांसिटिव वर्ब। वॉलंटरी वर्ब और इनवॉलंटरी वर्ब्स, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेटिव वर्ब्स, ये सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब जैसे मैं ट्रांसिटिव वर्ब की बात करूंगा बच्चों, इसको और मैं कैटेगराइज करूँगा। ट्रांसिटिव वर्ब में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आपको इसमें दो कैटेगरी मिलेंगी। एक होगी बच्चे डाइट्रांसिटिव वर्ब, क्या होगी बच्चे? डाइट्रांसिटिव वर्ब। और इसमें एक आ जाती है आपकी मोनोट्रांसिटिव वर्ब। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब हम वर्ब्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक सीखेंगे, तभी हमारा कुछ भला भला हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्शन वर्ब नो एक्शन वर्ब की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ एक्शन वर्ब क्या होते हैं, नो एक्शन वर्ब क्या होते हैं, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव और ये जो डाई मोनोट्रांसिटिव है इनके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है, आज के बेसिक में। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो बच्चों, देखना विवेक से ज़्यादा ऊपर तो नहीं है? नहीं है। ठीक है, विवेक से लाइव का बना हुआ है तुम, क्योंकि बच्चों की बड़ी डिमांड है लाइव में, ठीक है। अभी भी जो टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं उनको सही करवाओ यार, कैसे काम चलेगा? क्या कमी आ रही है अभी? कुछ पता चला कि नहीं चला? टेक्निकल फॉल्ट है। चलो एक रहेगा आपका इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको भी बता चुका था कि ट्रांसिटिव वर्ब में भी दो कैटेगरी होती है बच्चों, एक तो होता है डाइट्रांसिटिव वर्ब और एक होता है मोनोट्रांसिटिव वर्ब। तो बेसिक में हम तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, अभी बेसिक में करा रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, यह समझते हम लोग, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, पहले तो इनको समझते हैं हम लोग बच्चों। एक सर यार मार कर भी धोखा देगा मुझे लग रहा है, और मार कर अपनी कहोगे। एक मिनट रुको बच्चों, मैं इनकी डाल लूँ, है ना। चलो दोस्तों, राधे कृष्ण, हरि ओम। अब देखो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं बच्चों वे वर्ब जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है बच्चों? ये होता है वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक बात याद रखो बेटा कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं ना, इनके साथ में क्या होगा? ऑब्जेक्ट आना ही आना है। इनके साथ में बच्चों ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, और अगर आएगा तो प्रेपोजिशन का आएगा। जैसे मैंने बोला आई नो, तो आपने बोला किसको? मैंने बोला राम को। तो इसमें क्या कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ही ऑब्जेक्ट है। और इसको देखना बच्चे, इसमें मैंने बोला आई स्विम, आपने बोला कहां पे? मैंने बोला इन द रिवर। तो यहां पे स्विम है ना, देखो स्विम के साथ में स्विम वर्ब है, इसके साथ में ये प्रेप आ रहा है, और प्रेप के बाद में इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। इसमें देखेंगे बच्चे, ये आपका वर्ब, वर्ब के बाद में ये क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं बच्चों जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो वास्तव में इस वर्ब के बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ रहा है, आपने देखा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें और इसमें फर्क ये है बच्चों कि इसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वर्ब का आ रहा है। किसका आ रहा है बच्चे? वर्ब का आ रहा है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो प्रेपोजिशन का आ रहा है। यानी जो द रिवर है ना, ये एक्चुअल में स्विम के लिए नहीं, ये इनके लिए ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रेप का। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा प्रेपोजिशन का है, किसका है बच्चे? प्रेपोजिशन का, तो उस वर्ब को हम लोग मानेंगे इंट्रांजिटिव। और जहां पे वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ या ना? एक आध एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला आई कॉल नेहा, आई कॉल नेहा। अब ये मत पूछना नेहा कौन है, वरना मैं बताऊंगा नहीं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया बच्चे, ये क्या हो गया? लाला, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे मालूम चला कि कॉल के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉल है ना, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? इसमें नेहा है। तो नेहा जो होगा ना बच्चे, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा दोस्त? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा, मैंने लिखा इसमें आई लिव, मैं रहता हूं। आपने बोला किसके साथ? मैंने बोला विद नेहा। तो इसमें और इसमें फर्क क्या रहा? तो इसमें और इसमें छोटा सा फर्क है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो विद आ रहा है, इस विद के लिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम नेहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो विद के लिए है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कॉल के लिए है। तो कॉल के लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब की इसका अपना ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें जो लिव है ना, लिव के बाद में प्रेप आ रहा है, इस प्रेप का ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। यानी लिव का कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों वो प्रेपोजिशन का है। और अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आपको याद रखना है कि लिखा गया वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। हाँ या ना? अब दुनिया के तमाम वर्ब्स हैं बच्चों, दुनिया के तमाम वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। दुनिया के तमाम वर्ब्स हैं बच्चों जो अपने आप में ट्रांजिटिव है, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं बच्चों जो अपने आप में इंट्रांजिटिव है। तो इनको याद करना असंभव है। ठीक है, अब जब भी कभी एग्जामिनेशन में बैठो और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप सेंटेंस बना के देखो। जैसे आपने मुझे बोला कि सर एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। यहाँ मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। आप एक छोटी सी बात बताओ, लव कैसा वर्ब है? तो मैंने बोला कि भैया मुझे नहीं पता, इसका सेंटेंस बना के देखते हैं। तो मैंने लिखा आई लव राम। ठीक है, अब बताओ कैसा वर्ब है? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो सिंपल सा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ या ना? तो वास्तव में सिंपल है। तो जब भी कभी किसी भी चीज़ को आपको देखना है, किसी भी वर्ब को चेक करना कि ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, आप उसका सेंटेंस का आप उस वर्ब का सेंटेंस बना के देख लो। अब सेंटेंस जब आपने बनाया, उसमें वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन आ रहा है या ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। और अगर सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। लेकिन इसमें भी समस्या है। इसमें क्या है कि कभी कभार बहुत सारी वर्ब्स के साथ में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उनको क्या माने भाई? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, देखो अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो। हाँ, राधे कृष्णा। मैंने बोला ही गेव मी सम एडवाइस। अब वही समस्या। तो आपने बोला कि सर गिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बोला कि बेटा मी ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा सम एडवाइस भी क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। अब क्या करें? हाँ या ना? तो मैंने भी आपको बताया कि अगर वास्तव में किसी वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब आपको याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गए, क्या आ गए बच्चे? दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं। छोटी सी बात यह है कि जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और पास वाले को क्या बोलेंगे ऐसे केस में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस वर्ब को बोलेंगे डायट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक और नई चीज आपको सीखनी पड़ेगी, डायट्रांजिटिव वर्ब।
अब आपको याद रखना है डाइट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब है जिनमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे। ये कितने ऑब्जेक्ट आएंगे बच्चों? 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अब एक होता है मोनोट्रांसिटिव वर्ब, मोनोट्रांसिटिव वर्ब, इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। कितने ऑब्जेक्ट आएंगे? 2। लेकिन आपको याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन का और एक ऑब्जेक्ट होगा बच्चों किसका? वर्ब का। यानी अगर इसको मैं लिखूं ही गेव सम एडवाइस, ही गेव सम एडवाइस टू मी, तो हमें इसमें मालूम चला कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट किस वर्ब के लिए? गिव वर्ब के लिए। और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट किसका है बच्चों? इस प्रेपोजिशन का। क्या होगा? ये वाला। तो आपको एक छोटी सी बात और याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं बच्चों? 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उसको आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? डाइट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जिसमें से एक ऑब्जेक्ट है बच्चों वर्ब का, दूसरा है प्रेपोजिशन का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी मोनोट्रांसिटिव वर्ब। तो ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे, और ये बच्चों कैसा वर्ब है? डाइट्रांसिटिव वर्ब। अब जैसे मैंने बोला द प्रिंसिपल आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब बताने कैसा वर्ब है बच्चों? बोलो। तो आप लोग बोलोगे सर द प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक बात है याद रखो, दूर वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और पास वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लफड़ा जो है ना, ये अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको धीमे धीमे टॉपिक में बताऊंगा, अभी छोटी मोटी बात समझ लो बस। तो इसमें इस वर्ब के लिए कितने ऑब्जेक्ट हैं बच्चे? 2 ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द प्रिंसिपल आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी। अब इसमें ये वर्ब है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट एक ये रहा, एक ये ऑब्जेक्ट, और ये रहा बीच में प्रेपोजिशन। अब आप लोग डिसाइड करो कि इसमें कौन सा डाइट्रांसिटिव वर्ब है, कौन सा मोनोट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसको देखो बच्चे, यहाँ पे एक वर्ब के लिए कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चे? डाइट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, इसमें एक वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जिसमें से एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, दूसरा किसका है बच्चों? प्रेपोजिशन का, ये रमी, तो इसको बोलेंगे मोनोट्रांसिटिव वर्ब। क्या समझ आया? बोलो। तो आज मैंने छोटी बात ये बताई है बच्चों आपको बेसिक में कि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांसिटिव वर्ब, और एक भी ऑब्जेक्ट ना आए या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो बच्चों क्या? डाइट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन 2 ऑब्जेक्ट आए और जिसमें से एक वर्ब का हो और दूसरा प्रेपोजिशन का हो, तो उस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लेक्चर रहेगा छोटा सा, बाकी हम लोग कल मिलेंगे, क्योंकि अभी तबीयत भी हमारी ख़राब है। लेकिन मैं आया था क्योंकि आज आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था बच्चों। तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और अपने कमांडो जो हैं जो सभी के सभी इसको शेयर करना बच्चों, जिससे कि मेरा वीडियो भारत के हर एक कोने में पहुँचे। ये मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाइयों। प्लीज़ सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। सभी को आज के लिए राम राम भैया।